हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा फॉर स्टडी। आज हम लोग देखेंगे 100 बेस्ट जनवरी करंट अफेयर्स के पार्ट 5। इसके पहले मैं इसके 4 पार्ट को अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लें, फिर इसके बाद पार्ट 5 को देखें। इस 100 बेस्ट करंट अफेयर्स में मैं उन क्वेश्चन को लिया हूँ जो एग्ज़ाम के व्यू से ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल फिलहाल में भारत पर्व 2020 भारत की भावना का जश्न मनाने का कार्यक्रम अभी किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है आपका न्यू दिल्ली में। तो ये किनके ऊपर किया गया है? तो ये किया गया है आपके महात्मा गांधी के ऊपर में। महात्मा गांधी के जन्म के 150वें साल हो गया है, उसके उपलक्ष्य में ये भारत पर्व मनाया गया है अभी न्यू दिल्ली में। और इसका थीम क्या था? इसका थीम था एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ये आपको याद रखना है। जनवरी में और कुछ देख लेते हैं, जैसे कि 9 जनवरी 1915 को क्या है ये 9 जनवरी 1915? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे और उस दिन से हमारे इंडिया में, हमारे देश में प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है 9 जनवरी 1915 को। और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, शहीद दिवस मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था? तो महात्मा गांधी को जो है नाथूराम गोडसे जो है वो गोली मार दिया था। नाथूराम गोडसे ने 23 जनवरी 1948 को जो है ये गोली मार दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी किस कंपनी ने भारत में समाचार साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए $1 मिलियन का जो है घोषणा किया है? तो कौन सी कंपनी है? तो ये है आपका गूगल। ये कहाँ की कंपनी है गूगल? तो ये है आपकी कैलिफोर्निया USA। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट की कंपनी है। और इसके जो है CEO कौन है अभी? तो CEO हैं आपके सुंदर पिचाई। तो ये आपको याद रखना है इससे। नेक्स्ट देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 91वीं K9 वज्र स्वचालित होविल्जर तोप को जो है ये राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो ये जो है आपका K9 वज्र जो है ये किसने बनाया है? तो इसको बनाया है आपका L&T आर्म सिस्टम कॉम्प्लेक्स ने। ये जो है बन के इसने बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं। 71वें गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि कौन थे? तो कौन थे? तो ये थे हमारे जायर बोल्सोनारो। ये कौन है? तो ये हैं ब्राज़ील के प्रेसिडेंट। ठीक है, अब इसमें से कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें 71वां गणतंत्र दिवस में हर गणतंत्र दिवस पे एक झांकी निकाली जाती है। तो उस झांकी में पहला प्राइज़ इस बार किसको मिला था? तो इस बार मिला था वो असम को मिला था। और दूसरा किसे मिला था? तो दूसरा मिला था आपका उड़ीसा को। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी ने 71वें गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम पुरस्कार जीता है? अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखे थे इसका। तो ये है आपका असम। और इस बार जो है गणतंत्र दिवस का जो समारोह है वो इस बार वॉर मेमोरियल से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पहला। दूसरा कौन था? तो दूसरा था आपका उड़ीसा। नेक्स्ट देखते हैं। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज जिसे 71वें गणतंत्र दिवस में के परेड पे जो है प्रस्तुत किया गया था। तो आपसे ये पूछा है कि ये किस राज्य में है? मेघालय में। जीके के पर्पज़ से एक चीज़ और याद रखिए कि यहाँ पे है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ ये आपको मेघालय में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। अभी विश्व बैंक और भारत सरकार ने एक नदी का, और वो कौन सा नदी? अंतर्देशीय नदी जल परिवहन परियोजना के लिए $88 मिलियन का जो है ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये किस नदी पे किया गया है? किस नदी को लेकर के किया गया है $88 मिलियन का समझौता? तो ये किया गया है आपका ब्रह्मपुत्रा को लेकर के। और ये जो है समझौता भारत सरकार के किस राज्य के लिए किया गया है? तो वो किया गया है आपका असम के लेकर के। अब देख लेते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये आपका तिब्बत से है। ठीक है, तिब्बत में भी क्या है? तो ये आपका है अंगसी ग्लेशियर। और ये कहाँ है? ये आपका तिब्बत में है। इस ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सांगपो भी बोला जाता है और बांग्लादेश में इसको जमुना बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है, तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना। इसमें और देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन DC में है और ये है आपका USA में। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1944 में। और इसके जो है अभी प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी किस राज्य ने आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र DMCC ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है जीता है? तो ये कौन सा राज्य है? तो ये आपका है उत्तराखंड ने अभी इसे जीता है। DMCC का फुल फॉर्म क्या है? तो ये हो गया आपका
डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर। और सुभाष चंद्र बोस, इनकी जयंती कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को। इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका कटक में। तो ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो उत्तराखंड के जो सीएम है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? बेबी रानी मौर्य। तो ये आपको उत्तराखंड से रिलेटेड और प्लस जो है सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, आतंकवादी रोधी अभियानों में जान गंवाने वाले जानवरों के लिए भारत का पहला युद्ध स्मारक कहाँ उद्घाटन किया गया है? अगर जानवर ना पूछा जाए, अगर सिर्फ पूछा जाए कि भारत का पहला युद्ध स्मारक कहाँ है, वॉर मेमोरियल, तो पहला वॉर मेमोरियल आपका है न्यू दिल्ली में, इंडिया गेट के पास में है। तो आपसे क्या पूछा है यहाँ पे? जानवरों के लिए। तो जानवरों के लिए कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया आपका मेरठ में। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र जो एक बार में 1 लाख ध्यान चिकित्सकों को समायोजित कर सकता है, यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो 1 लाख कैपेसिटी है, ये जो ध्यान केंद्र है। तो इसका पूछा गया है कि उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है आपका हैदराबाद में। इसका सी हो जाएगा आंसर। और ये जो है किसके उपलक्ष्य में किया गया है? और इसका उद्घाटन जो है वो है रामचंद्र मिशन और हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसका 75वां साल हुआ है अभी इसका 75 ईयर्स पूरा हुआ है। तो उसके उपलक्ष्य में ये जो है ओपनिंग हुआ है इसका। तो ये है आपका हैदराबाद में। हैदराबाद किसकी कैपिटल है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का यार क्या कैपिटल है? वो है आपका अमरावती। तो ये दोनों आपको याद रखना है, अमरावती और प्लस हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? तो सीएम है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। और गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा 2019 वर्ष के हिंदी शब्द किसे घोषित किया गया है? तो हिंदी शब्द किसे घोषित किया गया है? वो आपको किया गया है संविधान को 2019 के लिए। और 2018 के लिए कौन था? तो वो था आपका नारी शक्ति। अगर 2019 का इंग्लिश में अगर पूछा जाए तो इंग्लिश का कौन सा वर्ड था? तो इंग्लिश में था क्लाइमेट इमरजेंसी। और 2018 का तो वो था आपका टॉक्सिक। 2019 में अगर हिंदी पूछा जाए तो संविधान, इंग्लिश पूछा जाए तो क्लाइमेट इमरजेंसी, 2018 का अगर हिंदी पूछा जाए तो नारी शक्ति, इंग्लिश पूछा जाए तो टॉक्सिक। नेक्स्ट देखते हैं, अभी भारत जो है किस देश के साथ जो है खसरा मिजल्स के टीके के 30,000 खुराक जो है वो प्रदान किया है? तो किसको दिया है? तो वो दिया है आपको मालदीव को। नेक्स्ट देखते हैं, भारत जो है अभी K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, जिसे पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। तो पूछा है कि K4 बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसका रेंज क्या है? तो इसका रेंज तो वो है आपका 3500 किलोमीटर। ये K4 में बैलिस्टिक मिसाइल जो है किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये DRDO के द्वारा बनाया गया है। और अभी जो है सिर्फ मात्र 4 ही देश है। पहला हो गया अमेरिका, रशिया, चाइना और अब इंडिया, जिसके पास ये जो है 3500 किलोमीटर मारक क्षमता का मिसाइल है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा संस्थान जो है कृषि मंथन के पहले संस्करण, यानी कि फर्स्ट टाइम हो रहा है कृषि मंथन का कार्यक्रम, तो वो आयोजन कर रहा है। तो वो कौन कर रहा है? तो आपका है ये IIM अहमदाबाद। तो ये आपको याद रखना है, IIM अहमदाबाद। फर्स्ट टाइम आपसे जो भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली बार, फर्स्ट टाइम इन इंडिया या फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड, तो वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर करंट अफेयर्स को लेकर के। तो वो क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं, वो क्वेश्चन आपको देख के जाना है। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? टीकाकरण दिवस ये किसके लिए है? तो ये है आपका पोलियो के लिए। कब था ये? तो ये था आपका 19 जनवरी को। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा संस्थान ने प्रबंधन पाठ्यक्रम पर लघु वीडियो यानी कि शॉर्ट वीडियो मॉड्यूल का उत्पादन करने के लिए वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन टिकटॉक के साथ, यानी टिकटॉक के साथ जो है हाथ मिलाया है? तो वो कौन सा है? तो ये है आपका IIM इंदौर। टिकटॉक जो है आपका कंपनी वो किस देश का है? तो ये है आपका चाइना का। और इसको जो है कब लॉन्च किया गया था? तो सितंबर 2016 में लॉन्च किया गया था। और इसको वर्ल्ड में टिकटॉक के नाम से जाना जाता है। और इसे चाइना में किस नाम से जाना जाता है? तो चाइना में इसको जाना जाता है ड्यूइन के नाम से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविशंकर प्रसाद ने किस शहर में NIC टेक कॉन्क्लेव 2020 का दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो इसका हो जाएगा आपका दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपका हुआ था नई दिल्ली में हुआ था। और ये जो है किनके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी के द्वारा। तो आपसे ये पूछा जाता है कि इसके सेक्रेटरी कौन है? तो इसके सेक्रेटरी है अजय साहनी। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा देश 2 और 4 अप्रैल तक सागर माथा संवाद के पहले संस्करण का मेजबान करेगा? ठीक है, मेजबानी करेगा। ये भी आपका फर्स्ट टाइम अगर पूछ रहा है पहला संस्करण, तो वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन कर रहा है? तो ये इसको नेपाल कर रहा है। अभी नेपाल के PM जो है नरेंद्र मोदी को जो है इसके लिए इन्वाइट किए थे। तो नेपाल के PM कौन है?
तो वो है आपके KP शर्मा ओली। और इसका थीम क्या था, अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका थीम क्या था, तो क्लाइमेट चेंज, माउंटेन एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये आपका इसका थीम था। और ये जो सागरमाथा जो संवाद का जहाँ नाम रखा गया है, किसके ऊपर रखा गया है, तो ये रखा गया है आपका माउंट एवरेस्ट के ऊपर। माउंट एवरेस्ट के ऊपर, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। तो ये आपको याद रखना है जीके के पर्पज से। नेक्स्ट देखते हैं, अभी केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय द्वारा, ठीक, तो इसके मिनिस्टर कौन है, तो इसके मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी के द्वारा NHAI, ठीक है, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए किसी भी परियोजना से संबंधित मुद्दा को उठाने के लिए शुरू किया गया पोर्टल का नाम बताना है। तो इस पोर्टल का नाम क्या रखा गया है, तो इस पोर्टल का नाम रखा गया है गति रखा गया है। और प्रगति पोर्टल जो है ये PM मोदी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंदूर मद महेश्वर को पहले रामसर साइट के रूप में पेश किया गया है। तो ये पूछा गया है कि नंदूर मद महेश्वर कहाँ पे है, भारत के किस राज्य में है, तो ये है आपका महाराष्ट्र में। वेटलैंड क्या होता है कि वेटलैंड एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर पानी जो है पर्यावरण और उससे संबंधित पौधे और पशु के जो जीवन है उसको नियंत्रित करने वाला का प्राथमिक कारक होता है। तो भारत में पहला रामसर साइट कौन सा था, तो भारत में पहला था आपका चिल्का लेक। ये कहाँ है, तो ये आपका उड़ीसा में है। और अभी तक भारत में टोटल कितने रामसर साइट है, तो टोटल है 37। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपको 2 फरवरी में। अभी ये क्वेश्चन बिहार के स्टेट का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि वेटलैंड डे जो है किस दिन मनाया जाता है। आज के लिए इतना ही। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।